प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमिनो अम्ल की क्रियाओं के बारे में बातचीत करेंगे। एमिनो, जैसा कि अपन बात करते रहे हैं कि एमिनो अम्लों में, जैसा कि इसके नाम में ही सब कुछ है, एमिनो और अम्ल यानी ऐसे यौगिक जिनमें एमिनो समूह हो और कार्बोक्सिलिक समूह हो, उन्हें एमिनो अम्ल कहा जाता है। अब एमिनो समूह की प्रकृति चूँकि नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है और इस कारण क्षारीय होती है, जबकि कार्बोक्सिलिक समूह हमें पता है कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार से इन यौगिकों द्वारा एमिनो समूह क्षारीय गुण दर्शाता है और कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय गुण दर्शाता है। तो दोनों प्रकार की क्रियाओं के बारे में हम यहाँ बातचीत करेंगे। तो जैसा कि देखिए, एमिनो समूह है, इसमें एमिनो समूह होने के कारण से, चूँकि क्षारीय प्रकृति है इसकी, और जब इसकी HCl से क्रिया कराई जाएगी तो अम्ल क्षार क्रिया होकर यहाँ पर लवण का निर्माण हो जाएगा। NH2.HCl CH2COOH, ये देखिए लवण का निर्माण हो गया। इसी तरह से जैसा कि हमें पता है कि एमिनो समूह में जब एसिटाइलेशन कराया जाता है तो उसका एक हाइड्रोजन एटम एसिटाइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, जैसे कि यहाँ पर एलानिन लिया गया है और एलानिन की क्रिया जब एसिटाइल क्लोराइड से करा दें या एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दें तो यहाँ से एक H और Cl HCl का फॉर्मेशन कर लेंगे और इस तरह से बना लेगा CH3CONH CH3COOH एन एसिटाइल एलानिन। तो यहाँ भी देखिए क्या हुआ, क्षारीय समूह पर क्रिया हो रही है। इसी तरह से नाइट्रस अम्ल से क्रिया देखिए, जैसा कि हमें पता है कि नाइट्रस अम्ल अम्लीय प्रकृति का है और यहाँ पर जो NH2 समूह है ये HONO से क्रिया कर लेगा। N और N मिलकर N2 बना लेंगे, H2 और O मिलकर वाटर बन जाएगा और इस प्रकार से इस एमिनो समूह का परिवर्तन हाइड्रोक्सिल समूह में हो जाएगा और इस तरह से हाइड्रोक्सी एसिड का निर्माण होता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म और क्षार, कोई भी ले सकते हैं अपन, क्लोरोफॉर्म और क्षार से क्रिया कराते हैं एमिनो समूह की। तो इस तरह से यहाँ पर ये कई स्टेप में रिएक्शन होती है। एमिनो समूह CHCl3 और KOH से क्रिया करके आइसोसाइनाइड ग्रुप में परिवर्तन हो जाता है और यहाँ से N और यहाँ से गैस के रूप में निकल जाती है और K और Cl मिलकर पोटेशियम क्लोराइड का निकल जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल के रूप में ये अलग हो जाता है। तो इसी तरह से उदासीन एमिनो अम्ल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराने पर मैथिल व्युत्पन्न देते हैं। जैसे देखिए फॉर्मेल्डिहाइड ने यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन किया और ये CH2, जिसे मैथिलिन समूह कहा जाता है, मैथिलिन कोई भी एमिनो अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए HI से क्रिया, तो कोई भी जब एमिनो समूह जो कि क्षारीय प्रकृति का है और इसकी जब HI के साथ क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर देखिए N, यहाँ से N देखिए N निकल जाएगा अमोनिया के रूप में और वो अमोनिया फिर अमोनियम आयोडाइड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और इसी तरह से I यहाँ आयोडीन के रूप में निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH2COOH। ये सारी क्रियाएं क्षारीय समूह की हैं। इसी तरह से अम्लीय समूह की क्रियाएं देखिए, अम्ल क्षारों से क्रिया करके लवण बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए COONA सोडियम लवण बन जाएगा। इसी तरह से हमें पता है कि कोई भी एसिड जब PCl5 से क्रिया कराई जाती है उसकी, तो COCl में परिवर्तित हो जाता है, COCl, और ये POCl3 और ये H और Cl मिलकर HCl बना लेते हैं। इसी तरह से यहाँ देखिए HCl की उपस्थिति में इस अम्ल क्लोराइड व्युत्पन्न का लवण बन जाता है।
तो ये जो यौगिक बना, ये उस बने हुए HCl से क्रिया करके लवण बना लेता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक समूह जब अल्कोहल से क्रिया करता है अम्लीय माध्यम में, तो उसका एस्टरीकरण हो जाता है COOC2H5। ये देखिए एस्टर में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से यहाँ देखिए, इस एमिनो अम्ल में जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन कराया गया तो C बन जाएगा CH2, O बन जाएगा OH। देखिए अल्कोहल में परिवर्तित हो गया। तो सारी वो क्रियाएं जो कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा दी जाती हैं वो एमिनो अम्लों द्वारा भी दी जाएंगी। अब कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनमें ये COOH और NH2 दोनों समूह पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे यहाँ 3 प्रकार की क्रियाएं दी गई हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा एमिनो अम्लों के लिए। अल्फ़ा एमिनो अम्ल में देखिए, ये अल्फ़ा एमिनो एसिड है ग्लाइसिन, तो एक ग्लाइसिन मॉलिक्यूल का NH2 समूह दूसरे के कार्बोक्सिलिक समूह से क्रिया करेगा, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ से, और ये क्या बन जाएगा CH2NH CO, यहाँ भी CONH CH2। ये देखिए पीप्रेजीन व्युत्पन्न बन जाता है। तो कोई भी अल्फा एमिनो एसिड जब गर्म किया जाएगा तो वो पीप्रेजीन व्युत्पन्न का निर्माण कर लेता है। ये रिंग जो है ये पीप्रेजीन रिंग कहलाती है। इसी तरह से बीटा एमिनो एसिड को गर्म करने से देखिए अल्फा और ये बीटा, बीटा पर एमिनो ग्रुप है इसलिए बीटा एमिनो एसिड है। तो बीटा एमिनो एसिड को जब गर्म किया जाता है तो यहाँ से देखिए अल्फा कार्बन से H जाता है और बीटा कार्बन से NH2 जाता है। एक मॉलिक्यूल ये यहाँ से अमोनिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं और बना देता है ये अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे यहाँ पर देखिए ये अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी प्रकार से गामा एमिनो अम्ल को गर्म करें तो लैक्टेम व्युत्पन्न बनता है। गामा एमिनो अम्ल में क्या हो रहा है, यहाँ देखिए अल्फा में 2 मॉलिक्यूल काम आ रहे थे, बीटा में एक ही मॉलिक्यूल में यौगिक का निर्माण होता है, असंतृप्त यौगिक का निर्माण होता है, और गामा एमिनो अम्ल में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल का चक्रीयकरण हो जाता है। देखिए गामा एमिनो अम्ल COOH, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा और ये कार्बन गामा, गामा पर एमिनो है। तो गामा पर जो एमिनो ग्रुप है उसका H और कार्बोक्सिलिक समूह का OH, एक मॉलिक्यूल यहाँ से ये वाटर फॉर्मेशन कर लेंगे और ये बन जाएगा NHCO। ये देखिए NHCO जिसे लैक्टेम कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, अल्फा एमिनो अम्ल से पीप्रेजीन उत्पन्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। बीटा एमिनो अम्लों से अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और गामा एमिनो अम्लों से लैक्टेम व्युत्पन्न बनता है। तो इस प्रकार ये ऊष्मा का प्रभाव दिया जाता है। ओके।